आज के इस क्लास में हम बताने वाले हैं कक्षा 6 के हिंदी से पाठ 6 बतलाएंगे, जिसका नाम है तुम कल्पना करो। ठीक है, तो इसके सभी प्रश्न एवं उत्तर को हम बतलाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजा दीजिए। तो चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आपको प्रश्न दिख रहा होगा, यहाँ पे पाठ से प्रश्न है। पाठ से प्रश्न दिया हुआ है पहला कि पाठ के आधार पर आप किस प्रकार की कल्पना कीजिएगा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस पाठ के आधार पर हम पुरानी कुर्तियों से दूर होकर हर एक क्षेत्र में नवीनता की कल्पना करेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र की शरीर कहने से आपके मन में किसका चित्र आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्र के शरीर कहने से हमारे मन में भारत माता का चित्र आता है। अब तीसरा प्रश्न है, चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें क्या सिखलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें यह सिखलाता है कि हमें कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न संख्या 4 है, इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या करने की बात कही गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस कविता के माध्यम से हमें सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने के लिए कही गई है। हमें नवीन कल्पना राष्ट्रभक्ति के लिए नवीन कामना दरिद्रता दूर करने के लिए सूर्य चंद्रमा से समृद्ध और रिद्धि सिद्धि याचना तथा स्वतंत्र योजना बनाने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 को बताते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 है, नीचे लिखी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जंजीर टूटती कभी न अश्रुधारा से, दुख दर्द दूर भगाते नहीं, दुलार से हटती न दशाता, पुकार से गुहार से इस गढ़ तीर बैठ, आज राष्ट्र शक्ति की तुम कामना करो, किशोर कामना करो तुम कामना करो। ठीक है, ये हो गया 5 तक। अब पाठ से आगे का प्रश्न है। तो पाठ से आगे का प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, देख लीजिए। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, आकाश को स्वतंत्र क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आकाश पर किसी का प्रमुख नहीं है, इसलिए इसे स्वतंत्र कहा गया है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, कविता को पढ़ने के बाद अपने मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कविता को पढ़ने से नवीन कल्पना को भाव उत्पन्न होता है। ये हो गया। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, इस पाठ के प्रत्येक पद में एक एक काम करने के लिए कहा गया है, उन्हें खोजिए और प्रत्येक के संबंध में 5 पंक्तियां लिखिए। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रथम पद में नवीन कल्पना करने को कहा गया है। उसके बाद नवीन कल्पना से ही नया समाज, नया राष्ट्र का निर्माण संभव है और नवीन कल्पना के माध्यम से हम पुरानी कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। इस पद में नवीन कामना की बात कही गई है। नवीन कामना से ही समाज में या देश में बदलाव संभव है।
तीसरे पद में हमें समृद्धि के लिए सूर्य चंद्रमा से याचना के लिए कहा गया है, जिससे हमारे देश समृद्ध होगा तथा देश की गरीबी दूर होगी। उसके बाद चौथे पद में स्वतंत्र योजना से हम कोई कार्यशाली भांति कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, इस कविता को पढ़ने से मेरा मन, यहाँ पे खाली जगह से भर गया है। प्रेम, श्रद्धा, उत्साह, देश प्रेम उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए तथा चुने हुए शब्द के लिए अपना विचार दीजिए। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, इस कविता को पढ़ने से मेरे मन उत्साह से भर गया। ठीक है, यहाँ पे खाली जगह में आ जाएगा उत्साह। अब इसके बाद व्याकरण से प्रश्न। ठीक है, इसी किताब में फिर व्याकरण से प्रश्न दिया हुआ है एक में कि र के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 5-5 शब्द लिखिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क में उम्र, तो उम्र मतलब हो जाता है, उम्र को हो जाएगा कब्र, कद्र, नम्र, भद्र, मद्र। उसके बाद ख में है कर्म, तो कर्म का हो जाएगा दर्द, फर्क, मर्द, सर्प। उसके बाद ग में है ट्रक, ट्रक का हो जाएगा ट्रस्ट, राष्ट्र, ट्राम, ट्राव। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्र से हो जाएगा प्रहार, प्रबल। कु से हो जाएगा कुपुत्र, कुकर्म। उसके बाद उप से हो जाएगा उपकार, उपहार। और से हो जाएगा अपमा, अपना, और अपमान हो जाएगा। उसके बाद परि से हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा परिमाण, परिवार हो जाएगा। और पर से हो जाएगा परोपकार, पराधीन। उसके बाद स्व से हो जाएगा स्वकर्म, स्वतंत्र। उसके बाद प्रति से हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा प्रतिदिन, प्रत्येक। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।